सो गाइस वेलकम टू द गार्डियन वॉइस। आज का टॉपिक रहने वाला है जो बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आज के टाइम पर, जिबली आर्ट। जो एक चैट जीपीटी का एक बनाया हुआ एआई बॉट है, स्टूडियो जिबली आर्ट। जो ज़्यादातर क्या करता है कि आपकी जो रियल टाइम इमेजेस होती है उसको थोड़ा इनहेंस करके, उसमें थोड़ा डिजिटलाइज करके, उसको रियल टाइम फीलिंग देके आपको कुछ जापानीज कैरेक्टर या यूरोपियन कैरेक्टर्स इन सब में कन्वर्ट करा के बता देता है। जिबली आर्ट होता है ज़्यादातर क्या हैंड पेंटेड और वाटर कलर्स का यूज़ करता है, जो कि आपकी जो इमेज है उसको रियल टाइम आपके सामने जनरेट करके बताएगा, जिससे आपको लाइक लगता है देखने के बाद कि वो इमेज आपके सामने ही है या आप उस इमेज में प्रेजेंट हैं। आपकी इमेज को वो नेचर के हिसाब से ब्लेंड करेगा और ज़्यादा फूड को और डिलीशियस दिखाएगा। कुछ भी चीज़ आपके सामने होगी, कुछ भी व्हीकल होगा, कुछ भी इन्वायरमेंट होगा, बैकग्राउंड होगा, उसको और इनहेंस करके दिखाता है। तो जिबली आर्ट क्या मेनली यूज़ करता है? जिबली आर्ट हैंड पेंटेड और वाटर कलर्स का यूज़ करता है, जो उसको और इनहेंस करते हैं उसके लुक्स को। और वो गाउच का यूज़ करता है। गाउच क्या है? गाउच एक टाइप का एक वाटर कलर ओपेक होता है, जो कि आपका कुछ भी कंटेंट होगा उसको और रिचर करके सॉलिड कलर्स में डिटेल करके दिखाएगा आपके बैकग्राउंड को। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिबली आर्ट। तो आपने भी बहुत वीडियो है कि जिबली आर्ट कैसे बनता है, किस चीज़ पे यूज़ होता है, ये तो बहुत वीडियोज आते हैं। पर मेनली हम बात करेंगे कि जिबली आर्ट बैक एंड में और फ्रंट एंड में आप जो इमेज उसको देते हैं, वो उसका इनपुट लेके क्या क्या वो यूज़ कर रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस, कोडिंग, सॉफ्टवेयर, इनसाइडर में उसके क्या चल रहा है बैक एंड में, फ्रंट एंड में। इससे आपको ये सब देखने को मिलता है। तो पहले तो हम जिबली आर्ट को समझ लिया कि जिबली आर्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जिबली आर्ट क्या क्या चीज़ों से बन सकता है, मतलब इसके अल्टरनेट क्या है। क्योंकि इसके अगर हम अल्टरनेट जान के, अल्टरनेट सॉफ्टवेयर क्या है वो सब जान के, तो उसके बाद हम इसका जो कोड है उसको ब्रेक डाउन कर पाएंगे। और मेनली ये वीडियो जो है वो दो पार्ट में रहेगी। एक में हम इसका थियोरेटिकल समझेंगे कि ये कैसे कैसे होता है सब, और दूसरे में हम इसका कोड का ब्रेक डाउन समझेंगे, एक एक लाइन का। जो इसमें कोडिंग लैंग्वेज, इसमें मेनली 4 कोडिंग लैंग्वेज यूज होती हैं, उसका हम ब्रेक डाउन समझेंगे। तो पहले तो ये है कि इस जिबली आर्ट के जो वो हैं अल्टरनेटिव, वो बहुत सारे होते हैं। जैसे एक इसका अल्टरनेटिव है क्लिप स्टूडियो आर्ट। क्लिप स्टूडियो पेंट जो होता है, क्लिप स्टूडियो पेंट क्या है? एक हैंड पेंटेड एनीमे बैकग्राउंड आपको करके दिखाता है। एनीमे तो आपको पता ही क्या होता है। तो वो क्या करता है, आपको कोई बैकग्राउंड होगा उसको इनहेंस करके, उसको कार्टूनाइज करके, जैपनीज फिल्म, जैपनीज तरीके, क्योंकि जिबली आर्ट क्या करता है, जैपनीज में कन्वर्ट कर देता ज़्यादातर आपकी इमेजेस को। तो क्लिप स्टूडियो पेंट भी क्या करेगा, आपकी हैंड पेंटेड एनिमे को क्लिप स्टूडियो वो एनिमे बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा होता है। ठीक है। और इसका दूसरा अल्टरनेटिव एडोबी फोटोशॉप, तो आप सबको पता होगा प्रोफेशनल डिजिटल प्रिंटिंग्स में यूज़ होता है। तीसरा आता है आपका प्रोक्रिएट, जो एक iOS सॉफ्टवेयर है, जो पेंटिंग्स ऑन द गो देता है। मतलब आपको हैंड टू हैंड वो पेंटिंग्स बना के दे देगा। जैसे प्रोक्रिएट करेंगे वो हैंड टू हैंड रियल टाइम बिल्कुल आपको एकदम पेंटिंग देगा, कि आपको लगेगा कि बिल्कुल एकदम रियल टाइम ही वो वहाँ पे मौजूद है। नेट काम कर रहा है। हाँ, जैसे प्रोक्रिएट देखिए सिंबल होता है, और ये बिल्कुल लाइव ऐसे करके दिखाता है आपको। देखो इसके एक एक पेंटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल लाइव पेंटिंग, मतलब हैंडमेडेड होती है। और ये मेनली जो एक iOS डिवाइस है, तो ये इसमें यूज़ होता है। पर इसी का एक जो आपका एडोबी फोटोशॉप है, वो सबको पता है कि पेड आता है, पर इसी का एक फ्री वर्जन आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटा। क्रेटा की खास बात है, क्रेटा एक बिल्कुल ही ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। और ये आपको बिल्कुल जो फोटोशॉप वाले फीचर्स होते हैं वो ही ला के दिखाता है। आप ये देखिए, पेंटिंग देखिए इसकी, इसके जो आउटपुट्स होते हैं, आप फोटोशॉप, अगर आपको इसमें प्रोफेशनल आ गया बिल्कुल क्रिएटा, तो आप फोटोशॉप, क्रिएटा, ये एडोबी फोटोशॉप, प्रोक्रिएट, इन सबको भूल जाएंगे। ये बहुत शानदार सॉफ्टवेयर, और ज़्यादातर जिबली आर्ट क्रेटा ही यूज़ करता है अपने उस पर बैकएंड में, क्योंकि एक तो ओपन सोर्स है और फ्री है। बाकी सब ये यूज़ करेगा तो उस पर कॉपीराइट इन सबका इशू आता है, पर क्रेटा पे ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है। और दूसरा तो आपको पता ही है, ब्लेंडर हो गया अपना। ब्लेंडर जो होता है वो 3D आर्ट को भी कन्वर्ट कर देता है, मतलब आपकी पेंटिंग्स को जो होगा वो 3D आर्ट को भी कन्वर्ट कर देता है। और सबको पता होगा ये इस पे जिबली आर्ट पे आप फोटोज़ के साथ साथ वीडियोस भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए ब्लेंडर का, देखिए कुछ भी आपका 2D मॉडल होगा उसको बिल्कुल एकदम 3D डिज़ाइन देके 3D में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये तो बात होगी कि उसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ होते हैं। अब बात आती है कि उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जैसे कि आपको पता है एआई है, ऑब्वियस है पाइथन तो यूज़ करेगा। ठीक है। तो मेनली इसमें पाइथन यूज़ होती है टेंसर फ्लो और स्टेबल डिफ्यूजन के साथ। टेंसर फ्लो क्या काम करता है? टेंसर फ्लो जो भी आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट होगी, कुछ भी होगी, उसमें मैटप्लॉटलिब, टेंसर फ्लो यूज़ करके आप उसको एआई से इनहेंस करा के दिखा सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज आपकी सी प्लस प्लस यूज़ होती है। सी प्लस प्लस यूज़ होने का मतलब है, सी प्लस प्लस यूज़ हुआ है मतलब उसमें जो डिजिटल प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं
वो उसने वहाँ यूज़ किए हैं, मतलब क्रेटा हो गया, ब्लेंडर हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर, क्योंकि ब्लेंडर भी एक फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो भी वो यूज़ करता है। तीसरी होगी आपकी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूज़ करेगा ऑब्वियसली, एक जो ये जो आप चैट जीपीटी या उसमें इमेज जनरेट कराते हैं तो वो ब्राउज़र में जनरेट होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपका वेब जीएल और 3JS इन दोनों को यूज़ करके जो आपकी इमेज है उसको ब्राउज़र में दिखाता है चैट जीपीटी के, वहाँ से वो आपको जनरेट करके उसका सेकंड पार्ट दिखाता है। ठीक है, मतलब आप जो इनपुट देते हैं उसके बाद उसका आउटपुट आता है। अब मेनली बात आती है इसमें जो मेन लैंग्वेज यूज़ होती है वो है शेडर लैंग्वेज। अब शेडर लैंग्वेज क्या है, शेडर एक स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। शेडर मेनली, पहले तो ये समझ लीजिए शेडर किस लिए होती है, शेडर होती है रेंडरिंग के लिए यूज़ होती है। अब जो शेडर लैंग्वेज है वो एक स्मॉल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो आपका जीपीयू होता है। मान लीजिए आपने जैसे फोटोशॉप का भी यूज़ किया होगा, एडोबी, वो आपको पता होगा कि वो सीपीयू और जीपीयू इन दोनों पे रन होता है, जैसे वो आपकी इमेज रेंडर करके दिखाता है। तो शेडर भी क्या है, वो भी आपके जीपीयू पे रन होगा और वो ये कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट, कलर, लाइटनिंग, टेक्सचर ये कैसे होगा, क्योंकि वो एक पूरा एडिटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह देखा जाता है शेडर को। तो शेडर जो है मेनली इसमें आपकी जिबिली आर्ट में वर्क करता है कि वो कैसे आपको कितना आपको इमेज को दिखाना है, कैसा उसको रेंडर करना है, कितना लाइटनिंग देनी है, कितना बैकग्राउंड देना है, कितना उसको टेक्सचर देना है। तो ये सब काम आपका शेडर में आता है। और शेडर का जो ये वर्जन यूज़ करते हैं वो होता है GLSL, ओपन जीएल शेडिंग लैंग्वेज। जो इसका एक, मान लीजिए जैसे पाइथन में टेंसर फ्लो होता है उसकी लाइब्रेरी टाइप का है वो। ठीक है, और जो इसके टूल्स यूज़ करता है वही टून शेडर, ब्लूम शेडर, वाटर कलर शेडर, ओल्यूशन पैरेलैक्स ओक्लूशन शेडर यूज़ करता है। तो शेडर अपने आप में एक बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका खैर वीडियो आएगा आगे जाके, पर अभी तो खाली हम ओवरव्यू के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, और जो ये कोड होता है ये क्रिएट किया जाता है, आप पीपीटी पे तो ऐसे दिखाया, पर मेनली आप इधर देखिएगा, आप नोट्स से मिल जाएंगे। पर जो आपका जो कोड होता है वो कोड को आप दो तरीके से जनरेट कर सकते हो। पहला होता है एनएसटी, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर। एनएसटी क्या है, एनएसटी एक डीप लर्निंग टेक्निक है जो आपकी दो इमेजेस, मतलब आप एक इनपुट दे रहे हो इमेज को और दूसरा इमेज जो आपको आउटपुट दे के दे रही है। तो एनएसटी क्या करता है, एनएसटी की टेक्निक से आप एक, एनएसटी एक इमेज को लेता है, उसको रीड करता है, फिर उसको आपकी जो सेकेंडरी लैंग्वेज होगी उसमें वो वहाँ भेजेगा शेडर में, शेडर से वहाँ वो जनरेट होगी इमेज। फिर एनएसटी के ज़रिए ही आपको वो दूसरी इमेज जो उसने चैट जीपीटी ने प्रोड्यूस करी है वही आपको दिखाई जाएगी। तो एनएसटी एक तरह का मान लीजिए ब्रिज ऑपरेटर की तरह यूज़ करता है बीच में, कि वो ब्रिज की तरह रहेगा। ठीक है, और मतलब दोनों इमेजेस को कंबाइन कर देगा और पाइथन और टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च के इनके हिसाब से शेडर में से कन्वर्ट करा के पाइथन से एआई में भेज के वो आपको दिखा देगा, शो करेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी आता है आपका जीएनएस, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। जीएन क्या करता है, जीएन एक रियलिस्टिक डाटा होता है उसको जनरेट करके दिखाता है। मान लीजिए आपने कोई भी इमेज डाली, उस पर जो जीएन को यूज करेगा कि आपको जो रियलिस्टिक डाटा होगा उसको बिल्कुल सीधा आपको दिखाएगा कि इमेज होगी, उसको जो चैट जीपीटी कैसे वर्क कर रहा होगा पीछे पीछे, उसको आपका लुकिंग फॉर यू जैसा कुछ भी आप लिखते हो तो उसमें थोड़ा जिबिली आर्ट में टाइम लगता है। तो जीएन क्या करता है, वो आपको रियल टाइम डेटा दिखाता है दो न्यूरल नेटवर्क्स के बीच में। मतलब पाइथन में आप तो एआई यूज़ हो रहा है आपके सामने और पीछे बैकग्राउंड में आपका शेडर लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। तो जीएन क्या करेगा, उन दोनों लैंग्वेजेस के बीच के आपको रियल टाइम डाटा दिखाएगा। ठीक है, और जैसे तो हाँ ये हो गया। अब इसके बाद आता है कि इन सब के, इन तीनों के, मतलब इन चारों लैंग्वेजेस में कोड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेनली तो ये वीडियो जैसे थियोरेटिकल बेस पर रहेगा, पर इसका जैसे पाइथन का कोड ये रहता है, इसमें हम टेंसर फ्लो, नमपाई, मैटप्लॉटलिब इन सब का यूज़ कर रहे हैं, पर इसका कोड जो है ब्रेकडाउन वो हम सेकंड वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये पाइथन का कोड रह गया, इसमें हम क्या क्या बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं, एरे वैरे ये सब आप सेकंड में देखेंगे। फिर दूसरा आगे शेडर लैंग्वेज आ गया आपका, वही जीएलएसएल यूज़ करता है शेडर लैंग्वेज। जीएलएसएल जैसे आपको अभी बताया ओपन जीएल शेडिंग लैंग्वेज है, वो यूज़ करता है, इसके लाइब्रेरी यूज़ करता है, उसका ये कोड है, ये कोड भी हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तीसरा आपका ये है मेन कोड आपका, जो सी प्लस प्लस यूज़ करके ओपन सी वी और पाइथन को यूज़ करके एक एआई बैकएंड कोड बनाया गया है आपके लिए, जिसमें आप ये देख सकते हैं मोशन कैप्चर हो रहा है, स्केलेटन बेस्ड एआई एनिमेशन हो रहे हैं, और टूल्स जो यूज़ किए गए हैं लाइव 2D, डीप मोशन एआई, ओपन सी वी, ये सारे टूल्स यूज़ करके आपको एक कोड जनरेट करके दिखाता है वो एआई के जरिए। ठीक है, जो कोड से वो आपको एक बैकग्राउंड मान लीजिए या फिर एक, मतलब आपको एक विजुअल दिखाता है आपकी स्क्रीन पे कि कैसे विजुअल होगी आपकी इमेज। ठीक है, तो ऐसे इंपोर्ट CV2, मीडिया पाइप, ऐसे ये सब तो ये हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे इस कोड का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो मेनली तो यही है कि जिबिलियार्ट जो है वो एक कुछ नहीं है, बस एक हैंड पेंटेड बैकग्राउंड के ज़रिए आपको
लैंग्वेजेस यूज़ करके बस आपकी इमेज जनरेट करके दिखाते हैं। और मेनली जैसे उन्होंने जैसे ये आया है जिबलियार्ड चैट जीपीटी के जरिए, तो ये थोड़ा हार्मफुल भी है। जैसे आपके सारा डाटा कैप्चर करता है, आपके फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपका मिलियंस ऑफ डाटा इसके पास जा रहा है। और अभी तो जैसे 2-3 दिन पहले केस भी आए थे कि चैट जीपीटी के कई सारे लोगों ने चैट जीपीटी के जरिए फेक आधार कार्ड अपने वो दिखाए थे गवर्नमेंट को, उसमें पोस्ट भी किया था कि चैट जीपीटी के पास डाटा कहाँ से आ रहा है फेक आधार कार्ड्स का, तो वो देखिए यहीं से आ रहा है, सब यहीं से आपका डाटा जा रहा है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ फेक फेक आधार कार्ड डाटा कैप्स लॉक हो गया। ये देखिए रोनाल्डो का, यहाँ पे इन सब का, मतलब लोग अपना डबल डुअल डुअल आधार कार्ड बना पा रहे हैं। सैम ऑल्टमैन का, ओपन एआई का जो सीईओ है, उनका खुद का देखिए आ रहा है डाटा यहाँ। चाणक्य का, तो ये सब वही बात है कि एआई सेफ है, पर उतना ही सेफ है जितना आप उसको अपने सामने देख पा रहे हैं। पीछे आपको नहीं पता वो कितना कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर। तो एआई पे उतना ही शेयर करिए जितना आप बाहर के लोगों से शेयर कर पाए। उतना नहीं कि किसी से नहीं कर पा रहे एआई पे शेयर करते हैं, एआई भी बाहर दिखा देगा आपको चीज़ें। ठीक है, तो ये था पहला वीडियो आज का। तो सेकंड वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा। सेकंड वीडियो में हम इस कोड का जो है, तीनों के कोड का ब्रेकडाउन देखेंगे। ओके, और जो लिनक्स वाली वीडियो है वो भी जल्द आ जाएगी। लिनक्स में हम उसका इंस्टॉलेशन और वो सब, विंडोज़ मैक ओएस, इन तीनों के बीच का डिफरेंस वहाँ से चालू करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो देखते रहिए। तब तक कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, बाय।